नमस्ते दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के डीवी में आज एक ऐसा चीज़ हुआ जिसको देख के मैं टोटली शॉक्ड हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, एक कैंडिडेट है जिसने स्क्रूटनी में डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड किए और जब स्क्रूटनी में उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए तो उसको डीवी के लिए बुलाया गया। लेकिन डीवी में जाके वही डॉक्यूमेंट जो उसने अपलोड किए थे वो जब उसको फिजिकली दिखाया तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो चुका है। क्या माजरा है? एक्चुअली ये पोस्ट कोड है ER 16324 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फील्ड अटेंडेंट का पोस्ट है लेवल 1 का। और इसमें जो कैंडिडेट था वो PWD कैटेगरी से था। तो पहले सारा कुछ आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ। इसमें एक्चुअली दोनों की गलती है, जो कैंडिडेट है उसकी भी गलती है और साथ में जो डिपार्टमेंट है उसकी भी गलती है। तो पहले आपको रिजेक्शन नोटिस दिखा देता हूँ कि किस रीजन के वजह से उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स प्रूफ्स वगैरह भी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा ताकि आपको सब कुछ पता चले। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसका रिजेक्शन वाला नोटिस है, मेमोरेंडम दिया है। यहाँ पे क्लियरली जो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि कैंडिडेट नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट एज पर परमिसिबल डिसेबिलिटी। मतलब जो परमिसिबल डिसेबिलिटी है इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट नहीं है, सीधा सीधा मतलब है। और सेकंड इन्होंने मेंशन किया है कि इस पोस्ट के लिए उसका कोई क्लेम नहीं रहेगा और उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ कि उस कैंडिडेट के पास क्या सर्टिफिकेट है और क्या परमिसिबल डिसेबिलिटी इस पोस्ट कोड के लिए है। तो दोस्तों ये है ER 16324 के डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे देखिए पोस्ट सूटेबल फॉर OH और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे सब कैटेगरी मेंशन है वो है CP मतलब सेरिब्रल पल्सी। और ये जो कैंडिडेट है एक्चुअली इसी बीमारी से वो अफेक्टेड है। क्यों इसका कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, क्यों इसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं हुआ, पहले इसका सर्टिफिकेट मैं दिखाता हूँ, फिर जो गलती इस कैंडिडेट ने किया है वो भी बताऊँगा और सबसे बड़ी बात जो गलती डिपार्टमेंट में किया है वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों ये है उस कैंडिडेट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जहाँ पे पहली बात तो है जहाँ क्या डिसेबिलिटी है उसमें जो हॉस्पिटल ने लिखा है बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो मेंशन करना चाहिए था सेरिब्रल पल्सी, उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात है जो डिपार्टमेंट अभी डीवी कर रहा है, ऑब्वियसली ये मेडिकल टर्म्स उसको तो समझ नहीं आएंगे जब तक वो प्रॉपर टर्म सेरिब्रल पल्सी, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं रहती तो डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक चीज़ से ये कैंडिडेट बच सकता था जो गलती उसने और की, अगर उसने UDID कार्ड जो है वो बना लिया होता तो वहाँ पे सारा कुछ प्रॉपरली मेंशन रहता है और अगर वो कार्ड वो बना लेता तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट हो जाता, उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होता। इस सर्टिफिकेट से कहीं से भी देखने से पता नहीं चल रहा है कि कैंडिडेट सेरिब्रल पल्सी से अफेक्टेड है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सेरिब्रल पल्सी वाला कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल था, ना उसके पास कार्ड थी, ना ये जो हैंड राइटिंग है यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है क्या लिखा हुआ है और ना कहीं पे सेरिब्रल पल्सी मेंशन है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक गलती डिपार्टमेंट की भी है जो कि मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ ताकि आगे आने वाले डीवी के लिए आप लोग सावधान रहें। देखो यहाँ पे गलती कैंडिडेट की तो है ही, वो खुद कह रहा है कि मुझे पता नहीं था, मैं सेरिब्रल पल्सी से अफेक्टेड हूँ, मैंने बस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया। हॉस्पिटल की गलती है, उन्होंने कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं किया और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को दोष नहीं देता क्योंकि ये चीज़ प्रॉपरली मेंशन नहीं है, उसने UDID कार्ड भी नहीं बनाया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब इसी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, यही सर्टिफिकेट्स उसने अपलोड किए होंगे, तो उस टाइम पे उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो उसी टाइम पे उसको क्यों नहीं बताया गया कि तुम्हारा ये जो सर्टिफिकेट है ये परमिसिबल नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो उस कैंडिडेट के पास टाइम होता, वो चाहे उसी हॉस्पिटल से या फिर सिविल सर्जन से लिखा सकता था कि हाँ उसका सेरिब्रल पल्सी से अफेक्टेड है। तो बाद में जाके ये जो दिक्कत उसको सामना करना पड़ा वो चीज़ होता ही नहीं, वो कैंडिडेचर उसका एक्सेप्ट हो जाता। और बाद में जब उसका डीवी के टाइम पे आप उसको बोल रहे हैं कि आपका जो परमिसिबल डिसेबिलिटी के अंदर नहीं है, तो स्क्रूटनी स्टेज में आपने क्यों एक्सेप्ट किया, आपको उसी टाइम उसको रिजेक्ट करना था। और जैसे रूल है 7 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर कैंडिडेट अगर चाहे तो रिप्रेजेंटेशन में एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भेज सकता है। तो दोस्तों हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी कैटेगरी में, मान लो SC ST OBC EWS कोई भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो उसके प्रॉपर सर्टिफिकेट्स, और अगर आप PWD में अप्लाई कर रहे हैं तो जो डिसेबिलिटी आपके नोटिफिकेशन में लिखा है वो आपके
जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो ये जो भाई है इसके जैसे परिस्थिति का शिकार आपको भी होना पड़ सकता है। तो ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।